जय जोहार, नमस्कार। मैं मणिराम यादव ठेठवा सभा यूट्यूब चैनल से हमर बीच आज हमर विशेष मेहमान हमर सरस्वती जी जैन कोरोना काल में बहुत सुघर काम करे हैं और अभी वर्तमान में हमार आरोग्य भारती जिला बहुत कम लोगन जाते कि आरोग्य भारती के कार्य का होते थे। आज हमार जो ठेठवार सभा यूट्यूब चैनल है ऐसे मेहमान ला आप मन के बीच में लेके आए जेकर से हम प्रेरणा स्वरूप हमन भी अच्छा ये सब संगठन में जुड़ के काम करन ऐसे भाव लेके आज हमारे बीच हम आज के जो ठेठवार सभा यूट्यूब चैनल के जो पहुना है हमार भनपुरी से सरस्वती जी। तो चलो आपसे सबसे पहले हम जो सबसे जो कठिन कार्य रही कोरोना के समय। नमस्कार, मैं सरस्वती राय रायपुर छत्तीसगढ़ भनपुरी से। तो कोरोना काल में ऐसा था कि लोगों को भूखे मरने की नौबत थी। अच्छा। तो उस समय क्या है, अपने को मदद की जब बहुत जरूरत थी। जैसे हमारे पास तो है, लेकिन जो मजदूर लोग हैं जो बाहर से आए हैं किराए से रहते थे, उनको रहना खाना पीना बहुत मुश्किल था। तो उनकी मतलब परेशानियों को समझते हुए कैसे टाइप के हम जो मदद मतलब जैसा कि हमसे जो जितना हो सका तो कर लिए, क्योंकि कोरोना काल तो सभी के लिए था, गरीब के लिए था, पैसे वाले के भी लिए था, मध्यम वाले के लिए था। तो हमारे घर से हमारे जो बेटा है वो जाता था विकास उपाध्याय जी सर के पास में, फिर वहाँ पर अपना चर्च के पास में जो पाटीदार भवन है, मतलब जहाँ जहाँ हेल्प मिलता था मतलब हमारा ऐसे जो दानदाता के माध्यम से जो भी हमारा राशन है, सहयोग राशि है। उस समय पशुओं के लिए भी खाना लेके आते थे। तो 200 मतलब 440 शाम को पैकेट आता था खाने का, और शाम को और सुबह भी बजाता था। तो 40 पैकेट जो रहता था वो पशुओं के लिए रहता था, क्योंकि उस समय बाजार मार्केट लगता नहीं था। सब्जियों का कुछ मतलब जो कचरा है वो जो खाते हैं गाय मतलब वो मतलब नहीं मिल पाता था, तो 40 उनके लिए रहता था। भाई कोरोना काल एक ऐसे समय से कि इंसान ला एक टाइम पे भोजन बड़ा मुश्किल से, फिर पशु पक्षी तो बहुत दूर की बात है। आपके जो हम जो सेवा कार्य जो देखें समझें कि जो कोरोना समय में एक इंसान एक टाइम के भोजन पर हम जो तरसत हैं, जिला आप एक दानदाता के माध्यम से कुछ आप निजी खर्चे के माध्यम से जो निरंतर लोगन के बीच में खाना के जो पैकेट पहुंचाए, हमारे जो पशु पक्षी के बीच में जो भी चारा के जो व्यवस्था कराए, ये बहुत सराहनीय कार्य थे। साथ ही हम और देखते कि आप आरोग्य भारती से भी जुड़े। आरोग्य भारती है तो ये हम किसी टाइप के चोटी थे। आरोग्य भारती ऐसा है कि हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो। अच्छा। तो घरेलू नुस्खे हम जो जरा सा भी कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा। तो घरेलू नुस्खे हमारे घर से किचन से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो हम जान नहीं पाते। जैसे हमारे घर में तुलसी का पौधा है। अच्छा। तो तुलसी के पौधे से भी बहुत सारे हमारे उनके फायदे हैं, वो हम जान नहीं पाते हैं। जैसे कुछ पेट दर्द हुआ तो हमने हॉस्पिटल चले गए, तो ऐसा है कि तुलसी के पौधे से भी हमको बहुत सारे उनमें फायदा है। घर में है जो मसाले हैं, नहीं तुलसी पौधा जिसे हम आप बोला था बहुत सारा फायदा, एक आध दो जो फायदा दिखाओ। जैसे कि हमको जैसे मतलब जुकाम हो गया। अच्छा। तो जुकाम हो गया तो उसमें हमने तुलसी के जो पत्ते हैं। अच्छा। और उसमें काली मिर्च डाल के। अच्छा। उसमें उबाल खौला के उनको अगर पीने से भी हमारे जो खांसी है कफ है वो भी सही होता है। ये अपन जो घरेलू घर में है अपन चाहत जानकारी है तो यही हमारा आरोग्य भारती इसी बारे में बताते हैं, लोगों के पास पहुंच के या शिविर लगाते हैं। तो बीपी शुगर का जैसे फ्री टेस्ट है, ये सब हमारा आरोग्य भारती काम करता है। और जैसे एक आध दो नुस्खा बताओ जो हम घर में बैठ के हम कई प्रकार के जो बीमारी से जो ग्रस्त बीमारी से, जैसा कि है अपने को जैसे कभी जैसे मतलब कंधे में दर्द हो गया, कुछ भी दर्द हो गया, तो अपन जैसे यहाँ का दर्द जैसा है यहाँ है, तो अपन इसको जैसा ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। इससे हम ये कमर दर्द से संबंधित आप जो बता रहे हैं, है ना? हाँ, कमर दर्द से है ये ऐसा। अच्छा, ऐसे करने से मतलब जो कमर दर्द है वो कितने बार और कितना टाइम ऐसा कुछ इसमें? ज्यादा नहीं, 5 मिनट का रहता है ऐसा। अच्छा, ये 2 मिनट भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो गांव में आप शिविर लगा के गांव में घरेलू नुस्खा में जो हमारे जो मसाले हैं, घर के कई घरेलू मसाले हैं, उनसे भी हमारे बहुत सारे मतलब पथरी का है, पेट दर्द का है और दांत दर्द का है, ऐसा मतलब बहुत सारे नुस्खे इसमें बताते हैं। और आरोग्य भारती है ना तो इसमें दवाई बेचता है ना दवाई खरीदते हैं, सिर्फ घरेलू नुस्खे बताते हैं जो जानकारी है। हमको स्वस्थ कैसे रहना है, बस इनके बारे में जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके हमारे जो सोशल मीडिया में आने के लिए जो मुझे प्रेरित किए हैं वो मणिराम यादव ही है। तो हमेशा मैं फेसबुक में मैं हमेशा
भगवान के ही ज्यादा डालती, तो हमेशा मेरे प्रेरित करते क्या तुम भगवान के डालते रहते हो। कभी अपने घर के सामने में जैसे कभी कचरा है, कचरा उठवा लीजिए, वो एक फोटो डालिए, या लोगों को प्रेरित करिए कि यहाँ सफाई करिए, वहाँ सफाई करिए। अगर आप नहीं करते तो दूसरे से करवाइए, उनका एक भी सोशल मीडिया में डालिए, हाँ करते रहिए। तो वो भी मेरे प्रेरणादायक है मनीराम यादव जी, जो अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस मतलब इस लाइन में मुझे लाने के लिए, सोशल मीडिया का काम समझाने के लिए, और उनके मतलब इसमें मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, जानकारी भी हुआ कि मुझे कि सोशल मीडिया में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरस्वती मैडम जी, हम लोग बचपन से संस्था में, समिति में काम किए हैं। हम लोग बहुत लोगों के बीच में बैठे हैं और संस्था जुड़े हैं। आप कहीं न कहीं वो मेहनत करते थे जी जी, जहाँ जो करना है जी, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज को जिस तरह से हमको हैंडल करके करना है वो नहीं करते। हाँ, वो नहीं करते। आज देखो कहीं न कहीं हमने आपको थोड़ा सा प्रेरित किए हैं, आज आप इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो कोरोना काल में जो काम किए हैं, आज आरोग्य भारती में आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये महानता काम है, कोई आसान काम नहीं है। गांव-गांव में जाके घरेलू नुस्खा के बारे में लोगों को बताना, और बहुत कम खर्चे में अगर हमारा बहुत जो बीमारी है जो खत्म होता है, तो आप किसी न किसी का जो 2-4 लोगों का कष्ट दूर करे, बहुत महंगा काम है। जीवन में हमको हमेशा ऐसी सेवा भाव करना है। हर जगह हम पैसे कमाने के चक्कर में रहे तो ये सेवा भाव नहीं होता है। आज जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमको भी गर्व होता है कि हम किसी को अगर छोटा सा मोटिवेट किए हैं, आज अगर वो काम कर रहे हैं तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगे समझला। और हमारे जो ठेठवार सभा यूट्यूब चैनल है, हमेशा हम ऐसने पहुना के सम्मान करथन और वैसने पहनों के ही गोड़ बात लाभमन सबके बीच में पहुंचाए के कोशिश करथन। आज हमारे मन के बीच में खास मेहमान हमारे सरस्वती जी रही से, जो आरोग्य भारती में विशेष, और एक जो सबसे सराहनीय जो कार्य है, जो कोरोना के समय जो खतरनाक जो समय रही से, जब एक महिला होके जो सेवा भाव से जो लोगन मन के बीच में एक मदद के रूप में आगे से पहचान के मोहताज नहीं है। और जिन आज हमारे ठेठवार से यूट्यूब चैनल में समय दे वो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी बार अब आप एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगन लग कि जो ये क्षेत्र में जो काम करत हो, या और कोई दूसरा क्षेत्र के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आइए, घर पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आगे आकर आप हर कार्य में आगे आ सकते हो। महिला कोई कम नहीं है, पुरुष से आगे हैं, तो महिलाओं को भी आगे आके कार्य करना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए अब हमारे नवा गुड बात सुने पर हमारे ठेठवार सब यूट्यूब चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अब ये समय आप और एक नए मेहमान से मुलाकात करबूँ। तब तक के लिए सब नमस्कार।